ये बैठते हैं पुरलंग है इनका। ये हमारे बहुत ही अजीज मित्र और पोल खोल जो न्यूज चैनल है उसके संपादक भी है और समाजसेवी भी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रजनीश शर्मा और आप देख रहे हैं पोल खोल न्यूज चैनल। और इस वक्त सराज घाटी के लंबा थाज गांव में हम हैं और आप देख रहे हैं कि 30 जून और 1 जुलाई को जो यहाँ आपदा आई थी उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दें सिग्नल की प्रॉब्लम अभी भी यहाँ देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर लीलाधर चौहान जो पिछले करीब 18 दिनों से फील्ड में ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देश के विदेश के कोने कोने में यहाँ की जो नुकसान की खबरें हैं पहुंचा रहे हैं, लोगों के दर्द को वो बांट रहे हैं। सबसे पहले हम उन्हीं से बात करते हैं, लीलाधर चौहान से। नमस्कार जी। लीलाधर जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद। पत्रकारिता की एक ग्राउंड रिपोर्टिंग की जो आपने मिसाल कायम की है, बहुत तारीफ, खासकर हमारे हमीरपुर में, कांगड़ा में, ऊना में बहुत लोग आपको देखते हैं। और दर्शकों, आज लीलाधर चौहान पोल खोल न्यूज पर सीधे लाइव आ रहे हैं। मैं भी आप सभी का आभारी हूँ। पहले तो सबसे पहले आपका आभारी हूँ क्योंकि आप हमें समय समय पर टेलीफोन करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं। और इसके अलावा जितने भी जो हमारे शुभचिंतक हैं जो हमें टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह से वार्तालाप करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सभी की वजह से हमें प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा जो मिलती है, ये इस प्रेरणा का ही परिणाम है कि हमारे अंदर और ज्यादा जो मानव सेवा की भावना जागृत हो रही है। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, वैसे एहसान तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैंने सोचा कि जो जनता की सेवा है ये सबसे बड़ी सेवा है। जी हाँ, लीलाधर जी, क्या असली रिपोर्ट क्या है? अब प्रशासन की तरफ से कितनी मदद हो चुकी है और जो स्वयंसेवी संस्थाएं आ रही हैं, बाहर के लोग आकर मदद कर रहे हैं, क्या फर्क है उसमें? मैं तो मानता हूँ अभी तक जो बाहर की संस्थाएं हैं, सबसे ज्यादा योगदान प्रशासन से भी कई गुना योगदान बाहर की संस्थाओं का है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। हालांकि कई जगह तो अभी तक प्रशासन का राशन भी कई जगह नहीं मिल पाया है, ना जाने उसमें किसकी चूक रह गई। अब ये प्रशासन ने जो कर्मचारी डिप्यूट किए थे वो वहां समय पर नहीं पहुंचे, या फिर उन लोगों की या फिर थोड़ी सी लापरवाही रही। वैसे मुझे लगता है जो एक जो आपदा प्रभावित आदमी होता है, अब उससे क्या मालूम उस वक्त की उसको कौन सी राहत कहां से मिल रही है। वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए कहीं किसी के घर में अपना आश्रय ले रहा होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो प्रशासन को ढूंढ करके, यानी कि इसमें एक ऐसा नियम बनाना चाहिए था कि जहां भी जो व्यक्ति रह रहा है तो वहां प्रशासन का कर्मचारी वहां तक जाए। तो ऐसा थोड़ा कम हुआ है, इसमें थोड़ा सा कहीं लगता मुझे कहीं कुछ कमियां रह गई है। दर्शकों, आपदा के 19 दिन के बाद भी अगर ऐसे हालात हैं तो सचमुच यहाँ पर सुधार की गुंजाइश है। बहुत दिक्कतों में है और यहाँ की जो लोकल लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और लीलाधर जी से इसलिए बात कर रहे हैं कि लगातार हम इनके संपर्क में रहे। बेशक हम हमीरपुर में थे, लेकिन पल पल की जानकारी इनसे हम लेते रहे और आज इन्हीं के आग्रह पर हम यहाँ लंबा थाज में पहुंचे हैं। बिल्कुल जी, आपका भी हम आभारी है क्योंकि आज आपने राशन सामग्री लाई है, कुछ कंबले लाई है, रजाई लाई है। इन जो आपदा प्रभावित लोग हैं इनके लिए जो आपने मदद किया है, ये भी, इसके लिए भी हम आपके आभारी है। और इन सभी साथियों की तरफ से जो अभी हम दर्शकों को बताना चाहते हैं जो आप जुड़े हुए हैं, यहाँ एक थुनाड़ी गांव जिसमें 22 परिवार बेघर है इस वक्त, और वो लोग यहाँ ऐसे भटके हैं, कभी किसी की हेल्प कर रहे हैं, कभी किसी जो अपने परिवार है, रिश्तेदार है, उनकी हेल्प कर रहे हैं। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले लाइव अपना प्रसारण किया था, तो इन परिवारों के लिए अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की है जैसे जो फौरी राहत, जो ये मकान अभी हम देख रहे हैं, इस मकान के ऊपर कई, मुझे लगता है कि कई टिप्पर अंदर घुसे हुए हैं और ऊपर घुसे हुए हैं, और इनको अभी तक फौरी राहत भी नहीं मिली है। यहाँ 2-3 आदमियों से मैंने बात की, उन लोगों को अभी तक फौरी राहत भी नहीं मिली है। अब ना जाने क्या कहाँ कमी रह गई है। तो ये प्रशासन को एक टीम ऐसी बनानी चाहिए, किसी का भी घर हो, चाहे वो नदी में हो, चाहे नाले में हो, चाहे फिलहाल अभी वो जंगल में भी हो,
पर अगर बनाया है तो उसको थोड़ी राहत तो देनी ही पड़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लीलाधर जी, जो जिसकी समझ में आ रहा है वो अपना राहत सामग्री लेकर चला हुआ है। हाँ। हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त सबसे सख्त जरूरत क्या है यहाँ पर। हाँ, अभी मैंने अनुभव किया कि जैसे राशन कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ राशन, जैसे अभी देखिए यहाँ जिस गांव में आज हम थुनारी गांव है, ये लोग अब स्कूल में रहते हैं, इनको तो राशन की जरूरत रहेगी क्योंकि इनका जो खाना और डेली का जो है ना खाना बहुत लगता है, तो इनको तो राशन की जरूरत है। बाकी कुछ ऐसे स्थान है, कुछ ऐसे आपदा प्रभावित है जिनको मुझे लगता है कि अब पैसों की भी जरूरत पड़ी है। अब अगर आप अपना उन्होंने काम करना है, अगर जैसे घर का काम करना, अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, तो सर्दी के मौसम आने से पहले अगर उनका आशियाना बन जाता है थोड़ा सा, तो वो उस घर में रह पाएंगे। अगर उनका आशियाना नहीं होगा तो वो तो कहीं टूटे फूटे किसी तंबू वाले उस झोपड़ी में रहने को मजबूर और ठंड के कारण मर जाएंगे। लीलाधर जी, हमें पता चला कि सेंटर की टीम भी आज आ रही है। हाँ। क्या उम्मीद है? फिलहाल तो ये एक मुझे, और आज मुझे प्रधान ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो बीजेपी के ही प्रधान है, उन्होंने कहा कि मेरा नाम ओपन नहीं करना है क्योंकि अब बीजेपी केंद्र की टीम आ रही है तो बीजेपी की ही टीम है। वो खुद परेशान, बड़े करीबी है, पूर्व मुख्यमंत्री के बड़े करीबी है। उनकी पंचायत में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां वो नुकसान हुआ है वहां तक केंद्र की टीम नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि वहां चलना पड़ेगा 2 घंटे नीचे खड़ के किनारे वो घर हैं। चलो मैं बता ही देता हूं वैसे थोड़ा सुरा गांव, पूर्व मुख्यमंत्री जी की होम पंचायत का सुरा गांव, वहां जाने के लिए कम से कम 2 घंटे पैदल, वो भी अगर जल्दी चलेगा, वैसे तो 4 घंटे लगने। केंद्र की टीम तो नहीं जा पाएगी वहां, पर वैसे वहां जाना चाहिए। जो डिजास्टर से प्रभावित एरिया है, एक खुणागी गांव है और एक सुरा गांव है, और वहां तो केंद्र की टीम नहीं पहुंचेगी। वो तो सर्वे करेगी, अब जैसे जहां सड़कों पर उनको मिल लेगा, जहां उनको लगेगा कि सुविधा उनके अनुसार जो सुविधा है वो तो वहीं तक जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें भी चाहे केंद्र की टीम हो, चाहे हमारे हिमाचल प्रदेश की जो स्पेशल टीम है, जो सॉइल कंजर्वेशन वाली है, वो जो भूमि की जांच करते हैं कि ये भूमि कैसी है, ये डिजास्टर कैसे हुआ, या विशेषज्ञ जो स्पेशल है, उनको वहां जाना चाहिए जहां ये प्राकृतिक आपदा हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो यहाँ का लोकल प्रशासन है लगातार जुटा हुआ है काम में, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वैसे इसमें प्रशासन की बात की जाए, जैसे एसडीएम अच्छा काम कर रहे हैं, तहसीलदार साहब अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, उनका जितना जो दायरा बनता है वो अपने लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो कानून गो है वो उनका भी मुझे लग रहा है ठीक है। इसके नीचे जो मैंने पटवारी की बात देखी, खुद अनुभव किया, आपदा प्रभावित परिवारों से बात की कि वो तो उनसे भी कई गुना ज्यादा की वो रखते हैं, एक ईगो वाली भावना रखते हैं। और जो गरीब तबके के जो व्यक्ति है, जो मतलब जो बोल नहीं सकते, उनको वो दबाते हैं कि ये जी है। कई बार वो झूठ भी बोल देते हैं, ये तो अवैध है, ऐसा। चलो ठीक है, किसी ने अवैध भी कर लिया, किसी ने बना लिया घर, अब उसका नुकसान तो हुआ है, उसको मुझे लगता है कि उसको प्राकृतिक आपदा का वो मुआवजा मिलना चाहिए। बेशक उसने, अगर आप अवैध की बात करते हैं, मैं प्रशासन को भी कहना, सरकार को भी कहना चाहता हूं, तो फिर सबके लिए नियम बराबर होने चाहिए। जितने भी हिमाचल प्रदेश में किसी ने अगर अवैध जगह में अगर घर बनाए हैं, तो फिर सबको उखाड़ो, या तो फिर उन लोगों को भी राहत दो जिनके सच में गरीब लोग जाएंगे कहाँ, उनके पास जमीन नहीं है। जमीन नहीं है तो वो तब वो कहीं घुसे। कितना एरिया ये अफेक्टेड है और करीब कितने हजार लोग जो है यहाँ पर पीड़ित हैं? मुझे जो मेरे आंकड़े में जो मैंने अपने अनुभव किया है, अगर हम कहें कि टोटली जो डिस्ट्रॉय जो घर हुए हैं, उसमें लगभग अभी तक मेरे आंकड़े, मैं अपने आंकड़े, मैं सरकार के आंकड़े या प्रशासन के आंकड़े से बिल्कुल, इन्होंने तो 500 घर बनाए हैं। जो मेरे अनुसार जो मैंने अनुभव किया है, जो सच में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, हो सकता मुझे कहीं अभी जाना भी रह गया हो, तो मैंने अपने सराज विधानसभा यानी कि तहसील थुनाग की बात करता हूं, तो मैंने तहसील थुनाग में देखा, अभी तक मेरी गिनती के मुताबिक 100 घर भी नहीं पहुंच रहे हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हाँ, कईयों के थोड़े से पार्शियल डैमेज हुए हैं, तो अगर कईयों के थोड़ा सा पानी भी चला गया
अगर उनको भी राहत देनी है तो फिर सबको दी जानी चाहिए। तब तो मुझे लगता है 2000 घर हो जाएंगे, 2000 से भी ज्यादा हो जाएंगे। जैसे अब इस घर को छोड़ दिया, इनका तो बहुत ज्यादा यहाँ नुकसान हुआ है। इनका तो अंदर मैंने कमरे देखे, ये तो सारे फुल है, टूटे फूटे इनके अंदर बेड बिस्तर सारा खत्म है। तो फिर अगर इस घर को 10 रुपए की राहत नहीं मिल सकती, तो फिर तो जिन घरों को आपने राहत दी है, मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, जिन घरों को आपने राहत दी है, फौरी राहत, तो फिर वो वापस ले लीजिए। हम चाहेंगे कि जो यहाँ के ऑनर है, हाँ बिल्कुल वो भी हमारी साथ आप ही आ जाइए भाई, जो यहाँ जो आप आपका घर है ना, आपके भाई का, हाँ वो ड्यूटी में होते हैं, आ जाइए, वो ड्यूटी में होते हैं। आगे जैसे इसका क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर? ये बीर सिंह का है जी। ये नुकसान तो अंदर देखेंगे आप तो जाने को जगह नहीं है, इतनी मिट्टी ऊपर तक भरी हुई है, अंदर पत्थर लकड़ सारा कुछ बुरा हाल है। कोई मदद अभी तक नहीं, कुछ नहीं मिली, नया घर बनाया है, मदद कोई नहीं सर। राजस्व विभाग का अधिकारी पटवारी कानपुर पटवारी आया, मौका किया, हमने बताया भी, पर मदद कुछ नहीं। एक यहाँ और भी यहाँ जो परे वाले कहाँ देश की सेवा कर रहे हैं, अरुणाचल में बैठे हुए हैं। इससे परे जो बुजुर्ग, खुद देखो आप, यहाँ एक लड़का और भी है यहाँ भी है। आपकी बात को हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रशासन तक, सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। हाँ जी। और उम्मीद है कि ये जो कमियां हैं इनमें जरूर सुधार हो। हाँ जी, कुछ मदद तो मिलनी चाहिए, बाकी तो दरअसल ये इलाका है सराज का, सराज विधानसभा क्षेत्र का, और लंबा थाच का ये क्षेत्र जहाँ पर तबाही की बहुत भयंकर तस्वीरें हैं। और यहाँ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, और साथ में लीलाधर जो कि लगातार 19 दिनों से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक आंकड़ा इनके पास है, कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है, कहाँ पर नुकसान हुआ, कहाँ नहीं हुआ है। यहाँ सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि जहाँ नुकसान नहीं हुआ है वहाँ पर ज़्यादा राहत राशि और राहत सामग्री दे दी गई, लेकिन जरूरतमंदों तक अभी भी नहीं पहुँची। हाँ कुछ ऐसा भी है, उसमें तो क्या इन्होंने भरपाई की है। ये शिविर से आए हुए 20 लोग कितने आज 20 हैं। आज 20 आदमी यहाँ आए, इसी गांव से यहाँ पहुँचे हैं, जो गाँव नष्ट हो गया। हाँ जी, और इनकी हेल्प कर रहे हैं ऊपर। और वहाँ। शिविर में बैठे, स्कूल में है सारे। फिर उसके बाद वो शिविर में जाएंगे वहाँ खाना खाने। तो ये यहाँ की वास्तविकता है, ग्राउंड रिपोर्ट है। अगर प्रशासन, आ जाइए जरा, सरकार 20 लोग बाहर आ जाए भाई, ये आप बाहर आओ। बातें, आप आओ, ये इधर आइए। जानकारी, ये आइए, वो कुछ इन्फॉर्मेशन खाना खा अगर रहे सुन हैं, रहे इधर आइए। हैं आ जाइए। तो इस पर जरूर ध्यान दें। हमारा मकसद प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना करना नहीं है। हमारा मकसद है कि जरूरतमंद तक यहाँ आ जाओ, राहत कुछ खाना खा रहे हैं। सामग्री, आपदा राहत पहुंचनी चाहिए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सब जरूरतमंद है। आज हम हमीरपुर से कोलपुर न्यूज चैनल के माध्यम से यहाँ आपदा राहत सामग्री लेकर पहुंचे हुए हैं। हमारे वहाँ के हमीरपुर के जो बारी मंदिर का इलाका है, टोनी देवी का इलाका है, उन लोगों ने राहत सामग्री कुछ ऊपर है करके कहाँ गए? यहाँ भेजी है। और साथ में लीलाधर चौहान हैं, इनकी मदद हम ले रहे हैं। आप देखते रहें पोल खोल न्यूज चैनल। एक बार फिर हम लाइव में आपके साथ में से कुछ बोलना चाहता हूँ, कोई आप में से कुछ बोलना चाहता आपकी भी शॉप है वो कहाँ गए? उनकी भी है ऊपर शॉप, कुछ नहीं मिला। हूँ। हाँ, क्या बाकी भी कि इतने टाइम के अंदर हमें क्या भाई क्या नाम है चाहिए? आपका? प्रदीप कुमार। और कौन सा गांव आपका? क्या नुकसान हुआ आपका? सर पिछली साड़ी एक शॉप बनाई थी, वो खत्म हो गई सर। क्या था शॉप में, क्या सामान था आपका? सामान मेरा था उसमें, जैसे किचन का सामान था, खाने में पीने। और 10 सामान और भी था उसमें। सड़क के बिल्कुल साथ में टोटली तबाह हो गया। खत्म हो गई। तो अभी तक कोई मदद आपको नहीं मिली सर। आपदा के कितने दिन हो गए हैं? कितने दिन हो कब? कोई रिपोर्ट बनाने भी आया कि नहीं आया? पटवारी आए थे सर, उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट लिखा अपना, बस हो गया। तो यहाँ से जो थुनाग है, जहाँ पर तहसीलदार बैठते हैं, एसडीएम बैठते हैं, जिला प्रशासन के कई बड़े अधिकारी इस वक्त भी बैठे हैं, कितनी दूर है? यहाँ से 5 किलोमीटर। तो दर्शकों ये देखिए, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रशासन के बड़े अधिकारी बैठे हैं, लेकिन 5 किलोमीटर आगे आकर अभी तक कोई
रिपोर्टिंग नहीं हुई है, क्या नुकसान हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो पीड़ित हैं प्रभावित अपने मुंह से आपके सामने खुद कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़े सुधार की गुंजाइश है यहाँ पर। एक बुजुर्ग भी थे यहाँ, उनका घर भी यहाँ इधर घर है, और वो भी कहते हैं उनके 4-5 कमरे, 4 शटर, यहाँ एक घर है, वो अभी पता नहीं कहाँ रह रहे हो, और उनके लिए भी कोई राहत नहीं। हाँ, पाए थे उनका लाइव में दिखाया हमने। ऐसे बहुत सारे यहाँ पीड़ित लोग हैं। तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से राहत राशि आपदा प्रभावितों को मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक की जो संस्थाएं हैं, वो आकर अपनी तरफ से इनको मदद करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो मदद सरकार और प्रशासन की तरफ से मिलनी चाहिए, जो आपदा मैनुअल में 7 लाख 5 लाख की राशि रखी गई है, वो कब मिलेगी, क्या कब रिपोर्ट उसकी बनेगी और कब इन लोगों के दुख तकलीफें दूर होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई और बोलना चाहता है? और कोई बोलना चाहता आप बोलो। कोई और? हमारे भी नाना की दुकान है। हाँ, आ गया। आपका नाना की दुकान? बोल दो जो मन में। हाँ, जैसे बस आप पहले ये वाली आप अपना नाम बताइए आप पहले, और गांव का नाम। गाँव से खिलाड़ी ये उसी गाँव से? उसी गाँव से। हाँ, क्या नुकसान किया हुआ आपका? यहाँ देखो सर, ये दुकान बिल्डिंग है, एक ये बड़ी दुकान है, एक चीज जो बाहर क्षति का सामान। बना रहे थे इसको तो बना रहे थे। ये बन रहा था इधर से। ये वाला स्ट्रक्चर का आपका और कोई फौरी राहत वगैरह मिली है? कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, आपको भी नहीं मिला? कोई रिपोर्ट लेने के लिए, कोई आपसे बात करने के लिए कोई पहुंचा आप तक? कोई भी नहीं, कोई नहीं। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप हमारे पोल खोल न्यूज चैनल के माध्यम से आप प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं, आप बताइए। और क्या मदद चाहिए यहाँ। हर चीज ठीक है, चलो, ये प्रभावित लोग हैं बेचारे, अपनी बात को नहीं रख सकते, सहमे हैं। अभी सहमे हैं, डरे हुए हैं, और इनको ये भी लगता है। आपकी जानकारी के जो मेरे लाइव सेशन में जुड़े हुए, जो इस चैनल के पोल खोल चैनल के माध्यम से लाइव जुड़े हुए हैं, यहाँ ऐसा भी है, अगर कोई प्रभावित बोलता, अपनी बात रखता है, मैंने कई लोगों को दिखाया, तो पटवारी ने कहा तूने मेरी शिकायत की है ना, अब मैं तेरी रिपोर्ट नहीं दूंगा। ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, मेरे पास पुख्ता प्रमाण है। सभी मान रहे हैं। ये सभी ऐसा अनुभव कर रहे हैं, है ना जी? आपका घर, आपका ये है मकान, जी है। यहाँ से मौका हाँ। दिया, बोले तो ठीक है। हाँ जी जी। आप बुजुर्ग, कितनी उम्र है आपकी? मैं 60 साल का। 60 साल। तो आपको भी बोला सही हो? हाँ जी, मैंने कहा मौका तो करो, बोला आज टाइम हमको नहीं है। हाँ, टाइम नहीं है, देखो ऐसे, तो ये ऐसे हालात हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पटवारी है, मैंने तो पहले भी कहा है कि पटवारियों को नकेल नहीं कसी जा रही है, जो ये हमारे बड़े लेवल के अधिकारी हैं, तो शायद कुछ कमियां, या फिर इनके ऊपर बर्डन ज्यादा होगा। अब ये नहीं, हाँ, डिक्टेटरशिप भी है, तो कुछ ना कुछ इसमें है। कैसा है भाई यहाँ देखिए, यहाँ दिखाइए सर, थोड़ा सा कीचड़। यहाँ से देख लो। मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। हाँ, दर्शकों, इस समय हमारे साथ हमीरपुर से आए हुए पूर्व सैनिक रिंकू कुमार हैं। रिंकू कुमार जी, आपने अखबारों में, खबरों में, सोशल मीडिया पर सराज की जो आपदा है, जो विपदा है, उसकी बहुत सी खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन आज जब आप ग्राउंड में पहुंचे, जीरो रिपोर्टिंग यहाँ जहाँ से हो रही है, अखबारों की खबरों से और यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो यहाँ की वास्तविकता है, कितना अंतर आप देख रहे हैं? नमस्कार। पहले तो मैं आपको बताता हूँ सभी को, ये सिराज कोई गांव नहीं है, सिराज एक कंस्टिट्यूंसी है। हमने पहले ऐसा समझा था कि सिराज कोई गांव है थुनाग की तरह। ये कंस्टिट्यूंसी है, जैसे हमारी बमसन बढ़ती है वैसे है। तो सिराज काफ़ी बड़ा है, तो थुनाग से तकरीबन 5 किलोमीटर कच्चा थाना जगह पर हम पहुंचे हैं, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे यहाँ के लोकल निवासियों से। इन्होंने अपनी अपनी हर एक व्यवस्था बताई कि कैसे हमारे को कोई सामान मिला नहीं मिला। मैक्सिमम सभी की एक ही बयानबाजी रही कि हमारे कोई प्रशासन की तरफ से नहीं मिला। कुछ सिविल जैसे कुछ संस्थाएं हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ पहुंचाया है, पर सरकारी संस्था की तरफ से हमारे कुछ नहीं मिला। बाकी अभी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी उसी हिसाब से तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि जो ये बोल रहे हैं, तो सरकार जो है इनके बारे में तो कुछ सोच नहीं रही है। अभी ये बोल रहे हैं कि लंबा था जो है टोटली थुनाग से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर डीसी बैठते हैं, एसडीएम है, वो भी यहाँ तक नहीं पहुंचे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है इस हिसाब से। तो दर्शकों, ये जो वास्तविकता है, ये
सच में गौर करने वाली है प्रशासन को और सरकार को। आइए तबाही की कुछ तस्वीरें देखते हैं। यहाँ इनका घर है, ये इनका घर है। बताओ साथ में। ये इधर कुंदन लाल जी, इनका घर पूरी तरह से इनको भी हालांकि 5,000 मिले, जबकि फौरी रात में 10,000 का प्रावधान है। ये बेसमेंट है, ये बेसमेंट है। लकड़ लगाए जी जी। तो दर्शकों ये बेसमेंट है और पूरी तरह से कीचड़ से अभी भी भरा हुआ है। अंदर से जा ही नहीं सकते। नहीं, यहाँ से देखो। हाँ दर्शकों लगातार सिग्नल की प्रॉब्लम अभी आ रही है और ये देखिए ये हालात हैं, ये तबाही की निशानियां अभी भी यहाँ पर बरकरार हैं। यहाँ तो पीछे तक तो सब बहुत रूह कांप देने वाली ये तस्वीरें। और जब भी इन बिल्डिंगों के ऑनर्स इस तरफ देखते होंगे तो उन पर क्या बीत रही होगी, शायद प्रशासन इस बारे में नहीं सोच रहा है। ये जो मलबा है कहाँ से आया ये? पीछे से आए। पूरी साइड को खिड़की दी, वहाँ से अंदर निकले। सारे कमरे भरे हैं ऐसे। पीछे से आए, पिछली बड़ी खिड़की टूटी और वहाँ से अंदर आ गए। पीछे तो सर यहाँ से पीछे तो बहुत है। पीछे से अगर यहाँ से ऊपर तो रास्ता निकल ठीक है, नीचे यहाँ ऊपर पीछे से ऊपर जा। रास्ता भी ना पर यहाँ थोड़ा खराब है। कौन तो दर्शकों ये वो तस्वीरें हैं। तो क्या यहाँ कोई नाला था पहले छोटा मोटा? कुछ भी नहीं था, प्लेन था पूरा, खेत थे यहाँ पर। और जो मलबा अंदर गया मकान के कोई साइड से आया, उस साइड से कोई साइड से आया सारा, वहाँ से पूरा फाड़ के अंदर आ गया। वो यहाँ से आया, सारा अंदर। ये पीछे वाला रूम है इसको। कोई ये भाई 5 पैसे नहीं मिले हमारे को, ये देखो वाला। तो दर्शकों ये सराज घाटी का एक अकेला ही मकान नहीं है, ऐसी सैकड़ों तस्वीरें सराज घाटी में, लंबा थाज में, थुनाग में, कुथा में, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और कई जगह अभी भी हालात अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ जो ऑनर है इस बिल्डिंग के, उन्हीं के गांव के लोग मदद के लिए आए हुए हैं। यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है और प्रशासनिक कर्मचारी या प्रशासन की तरफ से कोई लेबर हमें कहीं भी पूरे रास्ते में अभी तक नहीं दिखी है। ये उनका घर उसमें है, ये वो शॉप थी, ये वाली ये कभी एक दुकान होती थी और आज ये इस हालत में है। इनको कुछ नहीं मिला। और बताया ये जा रहा है कि अभी तक मदद के नाम पर कुछ नहीं मिला। ये कितना नुकसान हुआ होगा लंबा थांच पे? नुकसान तो बहुत सी बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग पार थी, 2-3 बिल्डिंग यहाँ थी, 2 बिल्डिंग यहाँ थी। कॉलेज किस तरफ को है? कॉलेज अच्छा, कॉलेज से कॉलेज सेफ है? भरी थी उसमें भी, एक फ्लोर सर पूरा भर गया था, भर गया था। यानी कि साइड पे स्कूल वो भी मिट्टी भरी थी। यही गई यहाँ से, इस घर ने रोका सारा। नहीं तो पता नहीं इसको स्कूल चले जाना तो सारा रहना था स्कूल, अगर ये घर नहीं होता था।
तो दर्शकों एक बार फिर जुड़ेंगे यहीं से आपदा पीड़ितों के साथ। देखते रहें पोल खोल न्यूज़।